बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे इसकी ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बेस बातों को बिगाड़ देती है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी ज़ाहिर ना होते। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है। जिंदगी जब रुलाए तो समझ लेना के गुनाह माफ़ हो गए, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना के दुआ कबूल हो गई। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान मत रहो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। कभी अपनी ज़ुबान से किसी के ऐब बयान मत करो, क्योंकि ऐब तुम में भी हैं और ज़ुबान लोगों की भी है। अपनी ज़ुबान की तेज़ी इस माँ पर मत चलाओ कि जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। दिन में रिज़्क तलाश करो और रात में इसे तलाश करो जो तुम्हें रिज़्क देता है। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं, और तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक पहुंचाता है। रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कोई भी इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता जो दरवाज़ा अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोला है। जब अल्लाह ताला चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो इसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फ़िक्र के दरवाजे खोल देता है। बेशक दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स की दो बीवियाँ एक को राज़ी करता है तो दूसरी रूठ जाती है। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। जिसने अपनी परेशानियों को लोगों पर ज़ाहिर किया तो वह अपनी ज़िल्लत पर राज़ी हो गया। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले से लोग अक्सर तंग आ जाते हैं। ये ना सोचो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पे जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब इसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। जहल के सामने अक्ल की बात मत करो, क्योंकि पहले वो बहस करेगा और फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। जो अपनी आबरू बचाना चाहता है इसे चाहिए कि लड़ाई झगड़े से परहेज करे। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओगे अल्लाह ने इसे बेहतर आपको अता करना है। तजर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर यह तजर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। इंसान बुज़दिल इतना है कि सोते हुए ख्वाब में भी डर जाता है, और बेवकूफ़ इतना है कि जागते हुए अल्लाह से भी नहीं डरता। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म करता है। किसी के ईमान का अंदाज़ा इसके वादों से लगाओ।
दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल है, एक इसके साथ रहना जिससे मोहब्बत ना हो और दूसरा इसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। ज़मीन पर सबसे ताकतवर फतह इंसाफ है। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। खुशकिस्मत है वो इंसान के जिसके लिए कोई रोए और बदकिस्मत है वो शख्स किसकी वजह से कोई रोए। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी दी है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। सुकून की कमी महसूस हो अपने रब से तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। लोगों को दुआ के लिए कहने से ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे अमल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ इन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते हो, माफ़ कर दो इन्हें जिनको भूल नहीं सकते। नेक लोगों के साथ बेअदबी से पेश आना बदबख्ती की अलामत है। रियासत चाहे सारी ज़मीन में फैल जाए, अगर इसमें इंसाफ ना हो तो यह रियासत शोलों में चल जाएगी। सख्त ताकत के लालच और अहदों ने बहुत से बहादुरों को सीधे रास्ते से भटका दिया। जब अल्लाह एक कौम या एक इंसान का इंतखाब करता है तो वो इसे बहुत से इम्तिहानात से ताकतवर बनाता है। दुश्मन के इस सुराख में दाखिल मत हो कि जिसका तुम्हें पता ना हो बाहर कैसे आना है। नाजरीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली खूबसूरत वीडियो आपको मिल सकें। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।